वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल क्रांति। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जैसे मानव पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाचन किसे कहते हैं। ओके, पाचन का इंग्लिश होता है डाइजेशन। ओके, डाइजेशन। अब डाइजेशन की प्रक्रिया, डाइजेशन को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पाचन। पाचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन, टाइप ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग भौतिक पाचन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक पाचन। ठीक है, टू टाइप्स। ओके, अब होगा पहला, जिसे कहेंगे भौतिक पाचन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। दूसरा होता है जिसे कहते हैं रासायनिक पाचन, जिसे इंग्लिश में केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और भौतिक पाचन का मतलब ये होता है जिसमें किसी एंजाइम की आवश्यकता ना हो। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस पाचन में किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ये कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि भौतिक पाचन में हेल्प कौन करता है हमारे बॉडी में। तो भौतिक पाचन में हमारी हेल्प दांत और जीभ करते हैं, क्योंकि दांत सिर्फ भोजन को चबाने का काम करता है और जीभ लार में भोजन को मिक्स करता है। तो यहाँ हम नोट करके लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि भौतिक पाचन में दांत और जीभ मदद करता है। ओके, डाइजेशन के पार्ट हैं तो मनुष्य के, हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के पाचन होते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि भोजन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत होती कहाँ से है। हम यहाँ पे लिखेंगे पाचन की शुरुआत। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑफ कोर्स मुख गुहा से होती है। मुख गुहा से, माउथ कैविटी से हमारे भोजन की शुरुआत होती है। चलिए, अब मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं? दांत और जीभ। तो जीभ तो हमारे भोजन को लार के साथ मिलाते हैं और दांत है जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो अब हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि दांत भौतिक पाचन में मदद करता है। दांत
भौतिक पाचन में मदद करता है। ओके, अब देखेंगे दांत के प्रकार। दांत के प्रकार हेडिंग डालेंगे और अब दांत के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो दांत के प्रकार अनेकों तरह से होते हैं। जैसे ये हम पढ़ रहे हैं दांत के प्रकार, तो ये हम पढ़ेंगे समय के अनुसार। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, समय के अनुसार। ओके, अब समय के अनुसार दांत दो प्रकार के होते हैं। समय के अनुसार दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है अस्थाई दांत। दूसरा होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत। ओके, अब अस्थाई दांत क्या होता है? अस्थाई दांत वो होते हैं जो हमेशा नहीं होते। ठीक है, जैसे कि दूध के दांत हो गए, इसमें लिख लेंगे दूध के दांत। दूध के दांत हो गए। अब दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो दोबारा अस्थाई है, मतलब कि टूटेंगे फिर आएंगे। ये नहीं है कि परमानेंट रह जाएंगे। और ये है परमानेंट टीथ, तो ये हमेशा रहेंगे। तो हमेशा दांत हमारे कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट करके लिखेंगे कि नोट में लिखेंगे कि अस्थाई दांत 6 से 8 वर्ष तक ही रहते हैं। जैसे 6 से 8 वर्ष के हम होते हैं तो हमारे दांत टूट जाते हैं, फिर से नए दांत बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।